दोस्तों, ये है बिहार के कुल 38 महत्वपूर्ण जिलों में से एक जहानाबाद जिला, जो मगध डिवीजन के अंतर्गत आता है। और यह जिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक बराबर की गुफाओं के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसे मौर्य काल के दौरान चट्टानों को काट कर बनवाया गया था। दर्दा और यमुनिया नदी के किनारे पर बसा जहानाबाद जिला कुल 932 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े भूभाग में फैला है, जो एक अनुमंडल और 7 प्रखंड जहानाबाद, मखदूमपुर, काको, घोषे, मोदनगंज, हुलासगंज और रतनी के क्षेत्र में बंटा है। साथ ही इस जिले की 93 पंचायतें और यहाँ के 918 गांव इसकी प्रशासनिक स्थिति को भी नियंत्रित करती है। राजधानी पटना से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर राज्य के पश्चिमी हिस्से में स्थित जहानाबाद जिला एक समय नक्सलियों और जमींदारों के बीच हुए भीषण मारपीट और गुंडागर्दी के वजह से काफी चर्चा में हुआ करता था, जिस पर एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज जहानाबाद लव एंड वॉर भी बनी है। यदि बिहार की सड़कों पर चलती हुई ज्यादातर गाड़ियां आपको BR 25 वाहन कोड के साथ नजर आ जाए, तो समझ जाइए आप जहानाबाद जिले में दाखिल हो चुके हैं, जो सन 1872 के समय गया जिले का एक सब डिवीजन हुआ करता था, जिसे बाद में 1 अगस्त 1986 को इसे गया से अलग कर एक नया और नवगठित जिला नियुक्त किया गया था। इस जिले के पश्चिम में अरवल जिला, उत्तर में पटना, दक्षिण में गया और पूर्व में नालंदा जिला शामिल है। कहा जाता है कि इस जिले को पहले भेलावर के नाम से जाना जाता था, जिसके बाद इसे मुगल शासक शाहजहां की पुत्री जहां आरा के नाम पर इसे जहां आराबाद नाम दिया गया और ये आगे चलकर जहानाबाद नाम में परिवर्तित हो गया। ये जिला केवल इतिहास ही नहीं बल्कि धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत नजारों को भी समेटे हुए हैं। यहाँ पर मौजूद बराबर की गुफाएं मौर्यकालीन इतिहास को दर्शाते हैं, जहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई रॉक कट वास्तुकला और शिलालेख को भी आप सब देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर को भी घूमने जा सकते हैं, जहाँ पर सावन में श्रावणी मेले का भी आयोजन होता है। इन सबके अलावे भी काको का विष्णु मंदिर, हजरत बीबी कमल का मकबरा, कोवाडोल हिल और नागार्जुन की पहाड़ियां भी जहानाबाद जिले के पर्यटन को एक नया आयाम देती है। एक समय था जब जहानाबाद जिले को बिहार के अति पिछड़े जिलों में से गिना जाता था, पर धीरे धीरे यहाँ पर फसलों के बहुतायत उत्पादन और सब्जियों तथा अनाजों के बढ़ते व्यापार इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। जहानाबाद जिले के खेती बाड़ी को इसके अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, जहां सर्वाधिक तौर पर धान, गेहूं और मक्का जैसी फसलों का उत्पादन होता है। वहीं यहां पर बढ़ते लघु उद्योग और खुदरा बाजार यहां पर रोजगार के नए अवसर भी दे रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यह जिला अभी के समय काफी तेज गति से विकसित हुआ है। वर्तमान समय में 68.7% की साक्षरता दर के साथ जहानाबाद एक औसत पढ़ा लिखा और शिक्षित जिला माना जाता है। साथ ही यहाँ पर आने वाले समय में कई सारे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी विकसित किए जाएंगे। जिले के न्यूमेरिकल डाटा पर गौर करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार इस जिले की कुल आबादी तकरीबन 11.25 लाख थी, जो मौजूदा दौर में बढ़कर 16 लाख के आसपास हो गई है। वहीं इसके जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यह प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में तकरीबन 1200 लोगों का जनसंख्या घनत्व भी बनाती है। महिला पुरुष अनुपात के मामले में यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों की जनसंख्या 918 महिलाओं पर टिकी है। वहीं धार्मिक विभाजन के आधार पर यहाँ की 90% आबादी हिंदू, 7% मुस्लिम और 1% अन्य जाति धर्म के लोगों पर टिकी है। एल भाषा की बात करें तो जहानाबाद जिले के लोग मगही, भोजपुरी, हिंदी और उर्दू भाषा को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। वही दोस्तों, अगर बिहार के किसी जिले के बारे में बात हो रही हो और यहाँ के खान पान की चर्चा ना हो तो भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए आपको जहानाबाद जिले का स्वाद चखाते हैं। तो यहाँ के लोग खाने में लिट्टी चोखा, सत्तू पराठा और सत्तू से बने शरबत को खाने में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं यहाँ पर मौसमी फलों और मिठाइयों में घी से बने खाजा, अनरसा और ठेकुआ को यहाँ की पहचान मानी जाती है। जिले के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जहानाबाद जिले से होते हुए नेशनल हाईवे संख्या 22 और नेशनल हाईवे संख्या 83 की सड़कें इसे अरवल, नालंदा और गया से जोड़ती है।
साथ ही यहाँ के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में ROB यानी रोड ओवर ब्रिज और गया दरभंगा एक्सप्रेसवे पर भी काफी तेज गति से काम चल रहा है। रेलवे की सुविधा के लिए यहाँ का जहानाबाद रेलवे जंक्शन जिले को ट्रेनों की सुविधा मुहैया कराता है। पटना गया लाइन पर स्थित इस जंक्शन से गया, रांची, बोकारो, बिहार शरीफ, राजगीर और झाझा जैसे बड़े शहरों तक ट्रेनों की सुविधाएं आसानी से मिलती है। तो दोस्तों, जहानाबाद जिले की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।